बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा आज कहां से निकली, आपको बताएं। कल से ही बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हुई है। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, अजय मिश्र टेनी, पंकज चौधरी ने यात्रा की शुरुआत कर ली है। लखनऊ एयरपोर्ट पर सभी का भव्य स्वागत हुआ और अब आज पूर्वांचल में बस्ती सिद्धार्थनगर में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी। तो वहीं पश्चिमी यूपी में मथुरा और आगरा में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी। बात अवध की करें तो लखीमपुर खीरी, रायबरेली, बाराबंकी में जन आशीर्वाद यात्रा निकालने का कार्यक्रम है। और इसके अलावा बुंदेलखंड में ललितपुर, झांसी से होकर जन आशीर्वाद यात्रा जो है गुजरेगी। इसके अनुसार 35 लोकसभा, 120 विधानसभा क्षेत्रों से होकर ये जन आशीर्वाद यात्रा बीजेपी की गुजरेगी। करीब 3665 किलोमीटर की दूरी ये यात्रा तय करेगी और इसके दौरान यूपी के 27 जिले कवर होंगे। इसका जिम्मा यूपी के 7 केंद्रीय मंत्रियों को दिया गया है, जो 150 से ज्यादा कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 4 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। मथुरा से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हुई है। बचरावा से हैदरगढ़ पहुंचेगी यात्रा। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी और केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने यात्रा की शुरुआत की है। बस्ती से पंकज चौधरी ने जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने लखनऊ से की लखीमपुर खीरी तक। खंडेली से जन आशीर्वाद यात्रा, क्षमा करिए, संडीला से उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की। लखीमपुर खीरी तक की जाएगी। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने भी मथुरा से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की। तो हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं, ज्यादा डिटेल लेते हैं किस तरीके की तैयारियां हैं, कौन कौन से पड़ाव हैं। लखनऊ से अनुभव हैं हमारे साथ और अविनाश हैं दिल्ली से। तो लखनऊ से शुरुआत करते हैं, अनुभव से जानकारी लेते हैं। अनुभव बताइए क्या क्या पड़ाव हैं, किस तरीके की तैयारियां हैं। देखिए, ये कल से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हुई है और लखनऊ कल 3 जो केंद्रीय राज्य मंत्री नवनियुक्त बने हैं उन्होंने ये शुरुआत यहीं से की, लखनऊ से ही की। एयरपोर्ट पर बहुत सारे कार्यकर्ता पहुंचे थे और उनका ग्रैंड वेलकम किया गया। बीजेपी देखिए किसी भी चीज़ को एक मेगा इवेंट, एक बड़ा कार्यक्रम बनाने में कहीं ना कहीं उसे महारत हासिल है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को तवज्जो मिली है, अभी जो कैबिनेट विस्तार हुआ है वो चुनाव के लिहाज से मिली है। 2022 का इलेक्शन है, 6 महीने बाद चुनाव है, इसीलिए खास तौर से उन जगहों के, उन जिलों से जहां से लग रहा है पार्टी को कुछ दिक्कत हो सकती है, खास वर्ग के लोगों को मंत्री बनाया गया है। और अब वो इस जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए कहीं ना कहीं 2022 के लिए रोड मैप तैयार हो रहा है कि कैसे बीजेपी सत्ता में वापस आए। कैसे जो दावा किया जा रहा है 300 सीटें बीजेपी जीते, तो कैसे ये लोग जा रहे हैं अलग अलग जगहों पर। अब जिसका जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ तो वो जा ही रहे हैं, पर क्या रास्ता चुना है। देखिए, जैसे अगर आप अजय मिश्र टेनी की बात करिए, लखीमपुर खीरी से वो सांसद हैं, उन्होंने शुरुआत की, एयरपोर्ट पर उतरे, फिर उधर से हरदोई, संडीला, इन रास्तों से होते हुए, सीतापुर होते हुए वो पहुंचेंगे वहाँ लखीमपुर खीरी। यानी जितने हम कहें जिले हैं, वहाँ जितनी विधानसभाएं हैं, वहाँ सबसे मिल रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। और मकसद क्या है, केंद्र सरकार के जो कामकाज हैं अब तक 7 साल के, योगी सरकार के 4.5 साल के जो कामकाज है, उनके बारे में लोगों को बता रहे हैं। जो बेनिफिशरीज हैं, सरकार ने जो योजनाएं शुरू की, कैसे डायरेक्ट बेनिफिट लोगों को मिला, कैसे लोगों को चाहे उज्ज्वला का कनेक्शन मिला हो, चाहे लोगों को आवास मिला हो, चाहे लोगों को शौचालय मिला हो, इन सारी चीज़ों को बार बार बताया जा रहा है। फिर इसी तरह से आप देखिए, कौशल किशोर मोहनलालगंज से सांसद है, खास माना जाता है कि उनकी खास वोट बैंक पर पकड़ है, अच्छी पकड़ है, तो उनको उस रूट पर भेजा गया है ताकि वो उस रूट पर जाए और वहाँ जो खास वोट बैंक है उसको अपने साथ लाएं, पार्टी के साथ लाएं। इसी तरीके से बीएल वर्मा ने मथुरा से शुरुआत की है, एसपी सिंह बघेल ने मध्य प्रदेश से शुरुआत की, क्योंकि वहाँ पर बघेल वोट खासतौर से ज़्यादा है। तो सबको उसी रूट पर लगाया गया जहाँ पर उस बिरादरी के लोग ज़्यादा हो या फिर जहाँ पर जिसकी पकड़ ज़्यादा है। जी, अब आज इसी तरीके से आज दूसरा दिन है, तो अलग अलग रूट पर आज फिर जाएंगे, फिर सम्मान होगा, फिर वो तमाम लाभार्थियों से बात करेंगे, सरकार की योजनाओं। बिल्कुल ठीक बात है। कुल मिलाकर ज्यादा से ज्यादा वोटर से कनेक्ट किया जाए और ये मंत्री उन वोटर से कनेक्ट करें जो कि उनके प्रभाव क्षेत्र में आते हैं या जिनसे उनका कनेक्ट ज़्यादा है, ये प्रयास है। अब हम दिल्ली में चलेंगे और वहाँ पर अविनाश तिवारी मौजूद है, हमारे सहयोगी। अविनाश, ये सिर्फ यूपी उत्तराखंड में तो हो नहीं रहा है, ये जन आशीर्वाद यात्रा पूरे देश में हो रही है और पूरे देश में केंद्रीय मंत्री ये जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। तो अभी तक क्या इसमें विशेष हुआ है और आगे क्या खास होने वाला है?
देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो कुल 39 केंद्रीय मंत्रियों को चुना गया है जो ये जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल है और 22 राज्यों में जन आशीर्वाद यात्रा हो रही है। इसमें अगर बात करें तो कई सारे विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि केंद्र सरकार की योजना है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की ये योजना है, केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचे और तमाम सारे जो लोग हैं वो केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हो। जो अब तक लाभान्वित नहीं हुए हैं उनके अंदर एक जागरूकता है और वो भी केंद्र सरकार की जो तमाम सारी योजनाएं चल रही है उसको लेने के लिए कहीं ना कहीं पहुंचे और यही कारण है कि तमाम सारे केंद्रीय मंत्रियों को लगाया गया है। चूंकि अगर बात करें तो 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है फरवरी में, और उसके बाद अगर बात करें तो दिसंबर के आखिरी में गुजरात और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी विधानसभा चुनाव है। ऐसे में 2022 में कुल 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जिन 6 राज्यों में उनकी सरकार है वहाँ फिर से रिपीट किया जाए, क्योंकि 7 राज्यों में से 6 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ऐसे में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है बीजेपी और इसीलिए लगातार अपने तमाम सारे केंद्रीय मंत्रियों को, संगठन के पदाधिकारियों को और तमाम सभी लोगों को लगाया गया है इस कार्य के लिए। छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को भी लगाया गया है जिससे कि जब केंद्रीय मंत्री वहाँ पे पहुंचे तो इतना अपार जनसमूह दिखे कि जो तमाम सारे विपक्षी दल हैं या जो तमाम सारी आम जनता है उनके दिमाग में एक ही ख्याल आए कि भारतीय जनता पार्टी ही उनके लिए सब कुछ है। क्योंकि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्बोधन दिया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ऐसा कार्य करना चाहिए कि जिससे कि जो भी आम जनता मुसीबत में आए या जो भी जिसको कोई समस्या हो तो उसके जहन में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का नाम आना चाहिए कि उसको लगे कि ये कार्य वही कर सकता है। तो इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और यही कारण है कि तमाम सारे केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ अपने सारे कार्यकर्ताओं को लगाई है भारतीय जनता पार्टी ने, जिससे कि ये पूरा जो एक वातावरण है उसमें तब्दीली लाई जा सके और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया जा सके। यही कारण है कि तमाम सारे लोगों को अब जन आशीर्वाद यात्रा के तहत उनके क्षेत्र में भेजा गया और कई लोकसभा क्षेत्र में उनका दौरा लगाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव, हमारे साथ जुड़े रहे इस खबर पर। अनुभव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अविनाश, लेकिन हमारे साथ आप बने रहिए, आपसे हम आगे भी बात करेंगे।